खरगोन शहर के बस स्टैंड नाका पर स्थापित की गई टंटिया मामा प्रतिमा की गुणवत्ता और लागत मामले में नगरपालिका अपनी ही परिषद के पार्षदों से गिरती नजर आ रही है। गुरुवार को खुद नगरपालिका पार्षद इस मामले में सामने आए और खरीदी में अनियमितता का आरोप लगाते हुए मूर्ति सप्लाई करने वाले ठेकेदार पर एफआईआर की मांग की। वार्ड 31 पार्षद एवं मूर्ति स्थापना आयोजन समिति की अगुवाई करने वाले पार्षद भागीरथ बड़ोले ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की। बड़ोले सहित पार्षद चंदू तोमर, लक्की चोपड़ा आदि ने नगरपालिका स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इस मामले में लिप्त लोगों को सद्बुद्धि देने की कामना की। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां पर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए पार्षदों ने खुद को इस समूचे मामले से अलग बताते हुए कहा कि नगर पालिका परिषद की पीआईसी से स्वीकृत टंटिया मामा की प्रतिमा, जिसकी स्वीकृत राशि 10 लाख रुपए रखी गई थी, जो कि कांस्य या पत्थर की प्रतिमा स्थापित की जानी थी, ठेकेदार द्वारा एफआरपी मटेरियल की मूर्ति जो कि फाइबर की लगाई गई है, जिसकी कीमत लगभग 75,000 से 1 लाख रुपए की है। यह मामला उजागर होने के बाद सोशल मीडिया पर हम सारे पार्षद ट्रोल हो रहे हैं, जिससे हमारी छवि खराब हो रही है। इस समूचे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो। यह समूचा विवाद आदिवासी समाज की भावनाओं को आहत करने तथा महान क्रांतिकारी का अपमान करने के समान है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों कांग्रेस ने भी इस मामले में धरना प्रदर्शन कर शहीद के नाम पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था। मूर्ति घोटाले में चूँकि 13 तारीख की रात को मूर्ति आई और 15 को उसका इनॉग्रेशन था, क्योंकि जनजातीय गौरव दिवस था और टंटिया मामा का अतिथियों का आगमन था कि 15 को वो उसका लोकार्पण करेंगे। इस परिस्थिति में इमरजेंसी में उसको लगवानी पड़ी, पर चूँकि ठेकेदार ने कहीं न कहीं गलती करी है कि उसने कांसे और पत्थर की मूर्ति की जगह फाइबर की लगाई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम गांधी जी के सामने यही मांग करने आए थे कि उसके खिलाफ एफआईआर हो। पूरे मामले में इंजीनियर को दोषी बताया गया है। अब वो तो जांच का विषय है, वो बाद में आ पाएगा, पर वर्तमान परिस्थिति में तो ठेकेदार है। भौतिक सत्यापन क्यों नहीं किया? भौतिक सत्यापन इसलिए कि 13 तारीख की रात में आई और 15 को इनॉग्रेशन था, अतिथि आने वाले थे। अब उस परिस्थिति में अगर भौतिक सत्यापन करके उसको रोक देते तो 15 को इनॉग्रेशन किस चीज का करते? 15 तारीख को मूर्ति लगी है और 20 तारीख को सीएमओ को अवगत किया गया था पत्र के माध्यम से। कोई उसको नोटिस जारी हो गया था ठेकेदार को 18 नवंबर को। तो इतना वक्त क्यों लगा कि उस पर कार्रवाई करने में? मीडिया के खुलासे के बाद ही सारी चीजें बाहर क्यों आई? इससे पहले किसी तरह से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? की गई है, वो जो विभागीय कर रहे होंगे वो तो विभागीय जाने चल रहे थे, ताकि हमारा विरोध केवल इसी बात का है कि जब फाइबर की क्यों। नगर पालिका अध्यक्ष का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद बता रहे हैं कि मूर्ति फाइबर की हमारे द्वारा बुलवाई गई थी, फिर उसके बाद में ठेकेदार दोषी कैसे साबित होगा? ये उनकी व्यक्तिगत जानकारी में जो होगा, उन्होंने कहा, हम तो नहीं जानते इस बारे में, बाकी उनका व्यक्तिगत। पीआईसी की बैठक भी हुई, नई मूर्ति का टेंडर जारी किया, जब विरोध नगर पालिका के पार्षदों ने क्यों नहीं किया गया? हम तो शुरू से ही उसके विरोध में हैं पार्षद। 2 बार जब ये क्यों करना पड़ा दोबारा उसका टेंडर? पहले ही वो सही मूर्ति आ जाती तो ये विवाद ही नहीं खड़ा होता। अब इसको ढकने टोकने के लिए फिर से टेंडर करना ये ठीक विषय नहीं है। क्या नाम लिखता है? चंद्रपाल सिंह तोमर, वार्ड पार्षद 9। विगत दिनों 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के शुभ अवसर पर महान जननायक टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि पूरी आदिवासी समाज खरगोन जिले ने गौरवान्वित महसूस करा कि खरगोन शहर में उनके जननायक को स्थान मिला, उनके नाम से एक तिराहे का नाम रखा गया। परंतु वहां पर जो प्रतिमा लगाई गई, जो लगना थी धातु की या पत्थर की, वो न लगाते हुए एफआरपी की प्रतिमा लगाई गई, जिसका पूरा जनजातीय समाज विरोध करता है। मैं उस समाज से आता हूँ और उस क्षेत्र का पार्षद भी हूँ। मैं इस चित्त का पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में आपके संयोजन में कार्यक्रम हुआ, आपने माल्यार्पण कराया, उस समय आपने देखी मूर्ति? उस समय चूंकि अतिथि डिसाइड हो गए थे, तारीख डिसाइड हो गई थी, मूर्ति 13 तारीख को नाइट में आई थी। तत्काल ठेकेदार को अवगत करा दिया गया था, मूर्ति लगाना आवश्यक था,
क्योंकि अतिथि और तय था, जनजाति गौरव दिवस था, आदिवासी समाज के सम्मान की बात थी, इसलिए उस प्रतिमा को लगाई गई और उसको 18 तारीख को नोटिस दे दिया गया। अब ये मामला मीडिया में आने के बाद आप लोग ये कह रहे हैं कि मूर्ति जब संज्ञान में आ गई थी, लेकिन उस समय तो बिल की प्रोसेस नहीं, तक मामला चले गया है। बिल की प्रोसेस तक मामला नहीं गया, किसी भी प्रकार का 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया है और नगर पालिका शेमू से पूरा आश्वासन मिला है कि उस मूर्ति के लिए 1 रुपए का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। और जो आज हम यहाँ पे खड़े हैं, ये इसलिए खड़े हैं कि जितने भी नगर पालिका के पार्षद हैं, वे बेबुनियाद रूप से जो सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लिखा जा रहा है, पार्षद ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें भ्रम है। उस मूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई भुगतान नहीं हुआ है। परिषद बीजेपी की है, तो ये पूरे मसले पर कई परिषद की बैठक में चर्चा हुई थी, ये जो निर्णय हुआ है इसको लेकर पीआईसी हमारी जो परिषद की बैठक नहीं हुई, पीआईसी की बैठक हुई है और पीआईसी ने कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया है कि उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कराए। ब्लैक लिस्टेड से काम चलने वाला नहीं है। ये आदिवासी समाज के गौरव की बात है, उनके आत्मसम्मान की बात है और उस ठेकेदार पर एफआईआर होनी चाहिए और हम उसी लिए आए, एफआईआर के लिए आए। भागीरथ बड़ोले, खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट।